पाकिस्तान की एक लड़की हिंदुस्तान आती है, लेकिन जब उसको फिर से पाकिस्तान बोला जाता है जाने के लिए, तो जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं संकेत स्टोरी में और आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छी होंगे। आज की जो कहानी है, पाकिस्तान का एक परिवार, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना होता है, तो उसी समय जो भारत के नागरिक होते हैं पाकिस्तान में वीज़ा लेकर वो भारत लौट आते हैं। जब उनको फिर से पूछा जाता है कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो उनका जो वक्तव्य आता है, जो बात आता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो वो वहाँ के नागरिक होते हैं, जो परिवार के मुखिया होते हैं, रामचंद्र होते हैं और इंदौर में रहते हैं अपने परिवार के साथ। उनका जो उम्र होता है 50 साल होता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, उनकी बीवी होती है। जब मीडिया कवरेज करने के बाद उनसे जाती है और पूछती है कि क्या आप फिर से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो जो रामचंद्र जो होते हैं बोलते हैं कि मैं किसी भी हालत पर, किसी भी कंडीशन पर पाकिस्तान जाना नहीं चाहता हूँ। बगल की एक लड़की होती है, मीडिया वाले उसका भी कवरेज करते हैं, उससे भी पूछते हैं कि बाबू आपको क्या क्या पाकिस्तान में दिक्कत है, किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। जब मीडिया वाले उस लड़की से बात करते हैं तो लड़की बोलती है कि जब भी हम स्कूल में पढ़ने जाते थे तो वहाँ पे जो टीचर होती थी चाहे होते थे मुस्लिम ही थी, वो हिंदू टीचर नहीं बन सकते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि वहाँ पे मुसलमानों को ज़्यादा छूट मिलता है। अगर यहाँ पे 50 बंदे हैं तो 50 बंदों में से अगर 2-3 बंदे में हिंदू के हैं तो उनको इग्नोर किया जाएगा, चाहे 20 बंदे हिंदू को उनको इग्नोर किया जाएगा, चाहे 30 बंदे हिंदू को इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 30 हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री देश है और जो हिंदुस्तान है वो सबको साथ लेकर चलता है। सबका साथ, सबका विकास का साथ हिंदुस्तान चलता है। तो वहाँ पे 11 साल की लड़की को भी प्रताड़ित किया जाता है। उस लड़की से पूछा जाता है कि आप कितनी क्लास तक पढ़ी हैं, तो लड़की बताती है कि हम 5 क्लास तक पढ़े हैं और 5 क्लास के बाद मेरा पढ़ाई बंद हो गया, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। पाकिस्तान में ऐसा रूल है। अब कोई भी व्यक्ति जो हिंदू है वो 7-8 क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी तेज हो। मीडिया वाले कवरेज करते हैं, जो उनकी वाइफ होते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, तो वाइफ बोलती है कि हम किसी भी कंडीशन पर, किसी भी हालत पर पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है, जो एरिया है, बिल्कुल अलग प्रकार का एरिया है। अगर आप शॉप पे कहीं जाते हैं, सामान लेने पे घर का डर सताया रहता है कि बच्चों को कुछ हो ना जाए। जल्दी से शॉप से सामान लेकर हम घर आते हैं, अपने बच्चों का केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। वहाँ पे दिन दहाड़े, मतलब दिन के उजाले में कुछ भी हो सकता है और कोई इसका रुकावट नहीं है। और जो करने वाले होते हैं वो मुस्लिम लोग होते हैं, ना कि हिंदू लोग होते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे जनसंख्या होती है मुस्लिमों की ज़्यादा होती है और वहाँ पे हिंदू को दबाया जाता है। उससे जब रामचंद्र से पूछा जाता है कि आपको अगर भारत सरकार बोलेगी जाने के लिए पाकिस्तान, तो क्या आप जाइए कि नहीं जाइएगा, तो जो रामचंद्र होता है बताता है कि सर चाहे किसी कंडीशन पर हम अपने मोदी जी से, अपने जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे गुहार लगाएंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमको पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। बल्कि हम ही नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो अपना वीज़ा हिंदुस्तान के लगा के रेडी किए थे, लेकिन तब तक ये युद्ध शुरू हो जाता है और दरवाज़ा बीच में क्लोज कर दिया जाता है। तो जैसे ही मीडिया वाले इस बात को सुनते हैं तो सुन के थोड़ा सा उनको शौक होता है, क्योंकि लोग तो सुनते हैं पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेकिन कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में ऐसा बोले तो ये सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति होता है हिंदू होता है, ना कि मुस्लिम होता है, तो उसके बात पे गौर करना जाहिर नहीं हो जाता है, क्योंकि कोई मुस्लिम को वहाँ दबाए तो अलग की बात है। हिंदू है भैया तो कम जनसंख्या, उसको तो लोग दबाते ही दबाते हैं। वहाँ पे और सारे लोग होते हैं परिवार से, उनसे भी पूछा जाता है, मतलब परिवार पूरा डरा होता है, समा होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान की एरिया है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसे क्रिएट किया जाता है हिंदुओं के साथ, कैसा बात किया जाता है, मतलब हर एक तरीके से उनको दबाना है। सिंपल भाषा में, जो वहाँ पे हिंदुओं को दबाएगा वो सबसे बड़ा नेता होगा, सबसे बड़ा मुखिया होगा, सबसे बड़ा डॉन होगा। पाकिस्तान का यही रूल, यही रेगुलेशन आज उसको मिट्टी में मिलाने जा रहा है और भारत एक मजबूत देश की स्थिति में बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है।